हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत खुश है, बहुत अच्छे। मैं भी बहुत खुश हूँ। एंड आज जिस बारे में मैं वीडियो बनाने वाली हूँ कि एक कहावत है ना कि जो होता है अच्छा होता है, जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो होगा अच्छा ही होगा। ये बातें बहुत ही सच है। ठीक है, आप बोलेंगे कि आपके लाइफ में क्या अच्छा हुआ। आपको तो जॉब नहीं मिला, आप इतने साल से एग्ज़ाम दे रहे थे, तैयारी कर रहे थे, उसके लिए आपको लास्ट में फेलियर ही मिला। देखिए, हमेशा मैं बोलती हूँ कि फेलियर कुछ होता नहीं है। इधर आप सक्सेसफुल बन जाते हो जिस फील्ड में जिसके लिए आप कोशिश करते हो, नहीं तो आप कुछ सीख जाते हो। और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि मैं लास्ट तक लड़ी हूँ और मेरा फर्स्ट इंटरव्यू जहाँ पर मुझे आउट ऑफ 180 मिला है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो मेरा लाइफ है, मेरी दुख है, मेरी सुख है, तो इससे क्या लेना देना है किसी को। सो जो भी है, जो भी हो रही है मेरे लाइफ में, वो मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा। एंड कहीं ना कहीं आज सच कहूँ, टच वुड, मैं ये रियलाइज़ कर रही हूँ कि क्योंकि कुछ 1 तारीख को रिज़ल्ट आउट हुआ एंड आज 8 तारीख है। इस बीच में ना, सच कहूँ तो मैं रो भी नहीं पाई क्योंकि रोना भी नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं अकेली तो नहीं हूँ। मेरे जैसे 13,000 लोगों को सिलेक्शन नहीं मिला है। वो लोग फिर से दोबारा ट्राई करेंगे, या कुछ लोगों का मेरे जैसे लास्ट अटेम्प्ट रहा है, वो कुछ और करेंगे। मैंने देखा कि जो होना होगा वो होगा ही। समटाइम्स हम लोग वो नहीं देख पाते हैं जो ईश्वर देख लेते हैं। इसलिए कुछ चीज़ें होना होता है, लेकिन नहीं होता है लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि हम उसका आउटपुट नहीं देख पा रहे कि 5 साल बाद ये क्या लेके आएगा मेरी लाइफ में। उसका आउटकम्स हम नहीं देख पाते। जो ईश्वर के पास वो सब कुछ है, वो देख पा रहे हैं कि नहीं, ये अगर इसके साथ हुआ तो इसके साथ ये हो सकता है। तो समटाइम्स हम लोगों को लिए मतलब कुछ चीज़ें ख़राब या कुछ भी अनसर्टेन चीज़ें होती है, समटाइम्स हमारे कुछ चीज़ों से बचाने के लिए भी होता है। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें खोना पड़ती है, वो अच्छे के लिए होता है। क्योंकि अभी सच को तो मैं मेंटली बहुत ही हिला हुई थी कि क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। लाइफ ऐसे ही जैसे चल रहा था वैसे ही चल रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं बैक टू द वो जहाँ से मैं शुरू किया था वहाँ पर ही मैं वापस आ गई हूँ। जब 23rd एज में मैंने एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया था, आज 30 एज हो चुकी है। जहाँ से शुरू किया था वहाँ ही वापस आ गई हूँ। एंड अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन जब कुछ समझ नहीं आता है लाइफ में, तब ज़रूरत नहीं है कुछ समझना, क्योंकि हर वक्त बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती है, वो जो हमारे समझ से ऊपर है। क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। ठीक है, 23rd एज में जो मेरा सेल्फ था, आज की डेट में मेरा सेल्फ जो है बदल गई है। क्योंकि जब तक आप लाइफ में धक्का नहीं खाएंगे, तब तक आपकी ज्ञान नहीं होगी, तब तक आपकी सीख नहीं होगी। और उस ज्ञान नहीं होगी तो आप लोगों को भी सिखा नहीं पाएंगे, लोगों को भी आप मोटिवेशन नहीं दे पाएंगे। तो आज मेरे पास जो है, जो भी धक्का खा के, फेलियर फेस करके, जो भी ज्ञान बोलिए या जो भी मैं सीखी हूँ, वो मेरे पास बहुत कुछ है लोगों को देने के लिए। एंड इनफैक्ट सारी ज़िंदगी भर जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी, मैं सीख रही हूँ, सीखती जाऊँगी। बहुत कुछ है लोगों को देने के लिए, एंड अनलिमिटेड। क्योंकि बिकॉज हमारे नाउ आई जस्ट फील कि आई कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। ओके, अभी तक मैं एक गलत जॉब को मैनिफेस्ट कर रही थी, अभी तक बहुत सारी गलत चीज़ों को मैं मैनिफेस्ट कर रही थी जो एक्चुअल में मेरे लिए है ही नहीं। एंड कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा हुआ है कि वो हुआ नहीं मैनिफेस्ट, क्योंकि वो अगर मैनिफेस्ट हो जाता तो फिर मेरा लाइफ बर्बाद हो जाती। सो थैंक गॉड कि मैंने गलत चीज़ें मैनिफेस्ट किया, और ऑब्वियसली वो नहीं हुआ है क्योंकि मेरे अच्छे के लिए नहीं हुआ है। सो अभी मैं फील करती हूँ कि नाउ आई कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, नाउ आई एम रेडी टू रिसीव एनीथिंग जो मैं एक्चुअल में डिज़र्व करती हूँ, जो मैं एक्चुअल काम डिज़र्व करती हूँ, जो मैं एक्चुअल इंसान डिज़र्व करती हूँ, जो भी है। सो मुझे लग रहा है कि लाइफ में क्या ही चेंजेस आए। लेकिन अगर डीप विद इन मैं फील करूँ, डीप विद इन अगर खुद को देखूँ, खुद को रियलाइज़ करूँ, खुद के साथ जब टाइम स्पेंड करती हूँ, तब देखती हूँ कि नहीं, 23 साल की उम्र में जो रियलाइजेशन था, ये जो सोच था, अभी 30 साल की उम्र में अलग ही मैं हूँ। तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी चीज़ है। एंड ये कभी कभी छोटा चीज़ जो हम लोगों के लिए बहुत छोटा लगता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट फैलता है, एंड दूसरों के लिए भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। मेरा हमेशा से एक ही मोटो था कि मैं लोगों को इंस्पिरेशन दूंगी, मोटिवेशनल वीडियो बनाऊंगी। एंड वो कहीं ना कहीं शुरू भी किया है 2022 से यूट्यूब के थ्रू। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ों में, पैशनेट हूँ मैं बहुत ज़्यादा। एंड कहीं ना कहीं आज शायद आज उसका जो है बहुत छोटा है, थोड़ा सा ही सब्सक्राइबर्स है। एंड कुछ भी नहीं सोच रही हूँ कि आने वाले 5 साल में मैं क्या करूँगी, 10 साल में क्या मैं बन जाऊँगी। बट कहीं ना कहीं मुझे वो अंदर से फीलिंग्स आ रही कि आई हैव टू डू दिस। ठीक है, हाँ, मैंने सोची थी कि मुझे जॉब हो जाएगा तो उस जॉब की सक्सेस के थ्रू मैं लोगों को मोटिवेशन दूंगी कि हाँ, मैनिफेस्टेशन ऐसे काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम किया मेरी लाइफ में, मैंने ऐसे मैनिफेस्ट किया अपना ड्रीम, अपना जॉब। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं हुआ क्योंकि वो नहीं था मेरे लिए। लेकिन मेरा जो इंस्पिरेशन देने का जो मैनिफेस्टेशन है, जो मुझे मोटिवेशन देने का जो मैनिफेस्टेशन है, वो कहीं ना कहीं हो रही है।
छोटा ही स्टेप ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं वो शुरू हो चुकी है ऑलरेडी एंड हो भी रही है एंड होगा भी। एंड आई डोंट नो कि ये कहाँ तक पहुँचेगा, मैं कहाँ तक पहुँचूँगी एंड कहाँ पर ये ख़त्म हो गया, आई डोंट नो। बस कभी कभी वही सब कुछ समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अगर इतना ही समझदार होते लाइफ में तो फिर तो बात ही अलग होता। तब तो किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी के कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम लोग इतना ही समझदार होते हैं, कुछ चीज़ें होती है लाइफ में, क्यों होती है वो हम लोग को तब पता नहीं चलता, लेकिन बाद में जाके पता लगता है कि यार बहुत सही हुआ है जो हुआ है, क्योंकि पता नहीं लाइफ ऐसे फंस जाती फिर से एंड बहुत ख़राब होता। सो जितना आपके लाइफ में, अगर आपके लाइफ में डिफ़िकल्टीज आ रही है, आपकी लाइफ में आपको लग रहा है कि आपकी टाइम जो है चेंज नहीं हो रही है, बैड टाइम्स चल रहा है, जो भी है, आप उतना ही समझ लेंगे कि आपकी जो भी कर्म है, चाहे वो आपकी पिछले जन्म की कर्म हो, चाहे वो आपकी इस जन्म की कर्म हो, जो भी आपकी ख़राब कर्म है वो काट रही है। तो लाइफ में जब भी ख़राब टाइम आते हैं हम लोग बहुत कोसते रहते हैं खुद को, भगवान को, उसको, इसको। सो बट द राइट थिंग इज़ वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड जस्ट से दैट कि जो भी हो रही है कहीं ना कहीं मेरी वजह से हो रही है एंड मैं ही इसके लिए ज़िम्मेदार हूँ। और अब बस अच्छा होगा, अब अच्छा हो रहा है, क्योंकि मैं उस चीज़ को रियलाइज़ करना शुरू कर चुकी हूँ, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर चुकी हूँ। अब अच्छा होगा, अब अच्छा ही होगा। अब क्योंकि ख़राब जितना हो जाएगा उतना ही अच्छा है लाइफ में, उतना ही आपके लिए अच्छे दिन जो है उसको आपके लाइफ में उतना ही जल्दी आएगी। सो दैट्स द प्रोसेस, सबके लाइफ में ऐसे ही होते हैं। कोई ऐसा इंसान इस दुनिया में है नहीं जिसके लाइफ में दुख नहीं है, जिसके अपने लाइफ में बैड टाइम्स नहीं देखे, जल्दी सही या बाद में ही सही, ठीक है। ज़िंदगी जो है आपको वो सबक सिखाएंगे, सबको वो सिखाते हैं, बट प्रोसेस अलग होता है, सिस्टम अलग होती है, सबके लिए अलग अलग स्टोरी होती है। क्योंकि हमारी स्टोरी तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, ऑलरेडी रिटन है, और कुछ चीज़ें जो हम खुद क्रिएट करते हैं जो फिर नेक्स्ट जन्म में उसको खींच के लाते चले जाते हैं, क्योंकि उतना ही हम ज्ञानी नहीं है कि ये जन्म ही हम लोग का लास्ट जन्म होगा, क्योंकि उसके लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ती है, उसके लिए भी वो उस लेवल तक जाना पड़ती है जहाँ पर आपकी ये जन्म जो है लास्ट। इनफैक्ट हम लोग को पता भी नहीं है कि हमारी कब जन्म लास्ट होगा। सो पिछले कितने जन्म का बोझ लेकर हम चल रहे हैं और इस जन्म में हम लोग इंसान हुए हैं। और इंसान की खासियत यही है कि इंसान एक ऐसी बॉडी है, ऐसी आत्मा है जहाँ से आप ऊपर उठ सकते हो। आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ऊर्जा है, आप ऊपर ले सकता है, ऊपर ले जा सकता है, जो जानवर में नहीं है। जानवर की जानवर की बेंड होती है, हम लोगों की जो स्पाइनल है वो सीधा होता है। सो हम ही एक ऐसे क्रिएचर है इस दुनिया में जो ऊपर उठ सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। जानवर का ऐसे रहता है पैरेलल। सो इंसान का ही है जो चाहे उसकी विल पावर से या उसके कर्मों से वो खुद ऊपर उठ सकते हैं सब कुछ से, जहाँ पर आपको कोई भी चीज़ से एक जगह पर आप पहुँच जाएंगे जहाँ पर क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एंड दैट्स द अल्टीमेट पीस ऑफ माइंड, अल्टीमेट स्टेज जहाँ पर आपको कोई चीज़ों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आप लाइफ को एज ए ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहे हो। सो ये बहुत ही डे बाई डे प्रैक्टिस से ये होता है। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि आई डोंट नो इस लाइफ में मेरे साथ क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होने के लिए मैं आई हूँ, क्या पर्पस है। बट इतना मैं जान चुकी हूँ कि हाँ मेरा पर्पस क्या है एंड वो किस तरीके से मुझे आगे लेके जाएंगे। लेट इट बी हैपन, ठीक है। भगवान को करने दीजिए, इसके लिए कुछ भी हो जाए सोचेंगे कि हाँ वो होने के लिए ये सब कुछ हो रही है। सो जो भी हो रही है हमेशा सोचेंगे अच्छा हो रहा है, ख़राब हो अच्छा जो भी हो, जो भी होगा वो आपकी इस अभी की जो टाइमिंग है ना, आप जिस तरीके से रिएक्ट करेंगे वही चीज़ उसका ही इफ़ेक्ट जो है वो नेक्स्ट होगा। सो कॉन्शियस रहना, एक्सेप्ट करना एंड लेट गो करना, दैट्स द 3 स्टेप्स दैट हम सबको करना चाहिए, ठीक है। हम और सबसे बड़ी बात है ना, आपकी ख़राब टाइम आएगा या कोई भी डिफ़िकल्ट टाइम आएगा ना, उस टाइम पे भी खुद को मोटिवेशन देना भी उनकी कृपा से होती है। सब लोग नहीं कर पाते, तब तो बहुत लोग सुसाइड नहीं करते, बहुत लोग डिप्रेशन में नहीं चले जाते। मेरा आज जो सिचुएशन है तो मैं डिप्रेशन में चले जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर रह के मैं मोटिवेशनल वीडियो बना रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि नहीं, मैंने कुछ खोया नहीं हूँ, जो भी हुआ अच्छा हुआ है, दूसरों को मोटिवेशन देने की कोशिश कर रही हूँ। सो इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग्स, ये सब लोग नहीं कर पाते, ठीक है ना। आपके बुरे टाइम भी आप कितना स्मार्टली, कितना अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, उसके लिए भी आपकी लाइफ में कृपा की बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी की भी, चाहे आपकी गुरु की हो, चाहे किसी की भी हो। सो विदाउट कृपा कुछ पॉसिबल नहीं है। अगर आप हैंडल नहीं कर पा रहे इसका मतलब आप बैलेंस नहीं है, आपके ऊपर कृपा नहीं है। आपको भगवान से कृपा मांगना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए।
सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि ऐसे और वीडियो बनाते रहूँ। और कोई भी अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं पर्सनली 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए, मैं अपना जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, तो प्लीज़ यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी एनी टाइम। सो मैं हूँ, सबके लिए हूँ, जितना दिन मैं हूँ इस धरती पे मैं हूँ, कोशिश करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।